हर ओर अंधेरा है, एक दीप जला देना। जो राह तुम्हारी है वो राह दिखा देना। मैं दूर तेरे दर से, पग कांप रहे डर से। मैं टूट गया फिर भी तू मुझको बना देना, एक दीप जला देना। ऐसा तो नहीं था मैं कुछ दूर न चल पाऊं। मन कहता है मुझसे मैं तेरे पास आऊं। भटकूं न कहीं अब मैं, बस तेरे साथ रहूं। जो पाप किए मैंने वो पाप मिटा देना, वो पाप मिटा देना, एक दीप जला देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। भाई और बहनों, हम आज प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त, उनके लहू का यह पर्व मना रहे हैं। हमारे क्रिस्तीय जीवन का एक केंद्रीय मुद्दा है, जहाँ से हम इस यूक्रिस्ट में, इस मिस्सा बलिदान में यीशु का लहू, उनका शरीर को समर्पण पिता परमेश्वर से करते हैं। आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपना दोष स्वीकार कर लें, अपने पाप स्वीकार कर लें। जब जब हम अपने और दूसरों के इस शरीर का, रक्त का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया और अपने पाप की क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और अपने पाप स्वीकार करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे ईश्वर हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर का गुणगान गावे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके पादों की शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरे परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर,
तू संसार के पाप कर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने और विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सके। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की यह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभावना का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लाया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में वैशेले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छठ सदृश बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हम मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाते? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं मैं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। आलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स गर्ल्स, सभी भाई और बहनों, आज हम मसीह के पवित्रतम शरीर और यह रक्त का पर्व मना रहे हैं। आज का दिन विशेष करके प्रभु यीशु के दुख, मरण और पुनरुत्थान का रहस्य की याद में मनाया जाता है, जिसने हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और हमें उसकी याद में पवित्र यूखरिस्ट के पवित्र पर्व मनाने की आज्ञा दी। यह भोजन, यह दावत का अस्तित्व धन्य ब्लेस जूलियाना ऑफ लीज, जिसने 1230 से आसपास के अपने इलाके में धन्य संस्कार के प्रति समर्पण शुरू कर दिया, पर उसकी बड़ी मात्रा से याद 1264 में पोप उर्बान चौथे ने सार्वभौमिक चर्च द्वारा इसके पालन की आज्ञा दी। वह यह पर्व कलीसिया में उसकी शुरुआत हुई। आज हमारे विश्वास के बारे में 3 महत्वपूर्ण जो स्वीकारोक्ति देता है, उसे पहला है कि प्रभु यीशु ईश्वर मसीहा है। वह सच्चे ईश्वर और सच्चा इंसान के रूप में, शारीरिक रूप में हमारे बीच मौजूद है। दूसरा महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति देता है कि ईश्वर अपने लोगों में मौजूद रहना जारी रखते हैं, क्योंकि वह अपने चर्च में प्रभु यीशु मसीहा के रूप में रहस्यमय शरीर में निर्माण करता है। तीसरा भाग है कि वो रोटी और दाखरस के रूप में ईश्वर की उपस्थिति हमें वेदी पर मांस और भाकर, रक्त
उनका लहू बनकर हमें देता है। आज जब हम हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए इस भोजन का स्वीकार करते हैं तो हम उनसे एक रूपता पाते हैं, और वही आज के तीनों पाठों में हमें दिखाई देता है। पहले पाठ में मूसा ने अपने लोगों को ईश्वर के कई उपहारों और विशेष रूप से मन्ना को याद करने के लिए दिया गया, जो भोजन उनके पूर्वजों के लिए अज्ञात था, जिसके माध्यम से उन्हें रेगिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान खिलाया था। आज का दूसरा पाठ संत पौल हमें याद दिलाता है कि हम मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में प्राप्त करते हैं। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु हमें स्पष्ट करते हैं कि जो रोटी का चमत्कार 5000 लोगों को भोजन देकर उनको खिलाया था, उसका ही आगे स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि जो कोई यह मांस, यह रोटी खाता है और उसका उपहार करता है और उसका खून पीता है, उनको अनंत जीवन मिलेगा, उनके जीवन में वो सहभाग लेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन का यह शिक्षा का एक केंद्र स्थान है, जो यूक्रिस्ट मिसा बलिदान हम मनाते हैं। ये पवित्र याग में जब हम सहभाग लेते हैं तो हम अपने क्रिस्तीय जीवन को अधिक प्रकार से क्रिस्तीय जीवन में एक होते हैं। आज के सुसमाचार में हमें स्पष्ट होता है कि यीशु के जीवन, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ हमारी पहचान और यीशु के साथ हमारे रिश्ते के माध्यम से व्यक्ति एक नया जीवन यीशु से पाते हैं। आज जब हम ये पर्व मनाते हैं तो एक बार फिर हम दोहराते हैं कि जो रिजन लॉर्ड, जो पुनरुत्थित यीशु है, उनके माध्यम से उनके संबंधित हम बनते हैं। जो उनके नाम पर असर डालने वाला पूरा समुदाय, जो हम एक समुदाय है, उस समुदाय से हर व्यक्ति और किसी भी इस प्रकार के व्यक्तिवाद के लिए ईसाई धर्म में स्थान नहीं होता, बल्कि हम एक होते हैं, एक रूप होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस समारोह से, इस पर्व से हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व मनाते हुए उनसे हम एक रूप होते हैं। हमारा एक कम्युनियन उनके साथ हम मनाते हैं। आज के जमाने में हम 3 चुनौतियों से जा रहे हैं, और ये 3 चुनौतियों, जो पहला उनके ये चुनौतियां जो है वो हमारी चिंता है कि क्या आज के हमारी शारीरिक चिंता जो है, जो कलीसिया के इतिहास से बॉडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में हम मनाते हैं, यह स्वयं के लिए कभी भी मौजूद नहीं हो सकता और शक्ति और आत्म संरक्षण की मांग करता है। आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपना ख्याल रखें, जो शरीर ईश्वर का दान हमें दिया है, और उस शरीर को कौन सी भी बाधा न होए और दूसरों को भी हमसे बाधा न होए, इसलिए
हम अपनी शारीरिक चिंता जैसे मानते हैं, वैसे भी कलीसिया एक शरीर है, यीशु क्रिस्त का शरीर है और हम उनके भाग हैं। आज हम कलीसिया में इस भोजन में सहभाग लेने के लिए नहीं इकट्ठा हो सकते, तो भी हम अपने अपने परिवारों के साथ अपने घर में सीमित होके इस कलीसिया को, जो घरेलू कलीसिया है, जो घरेलू यीशु का शरीर, क्रिस्त का शरीर हम का पर्व मनाते हैं, उसमें भाग ले और इस कलीसिया का और अपने शरीर का चिंता हम मनाते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण हमारी चिंता है कि रोटी की चिंता। गांधी जी ने एक बार कहा था, यदि ईश्वर इस दुनिया में आएंगे तो ईश्वर रोटी के रूप में आएंगे। यीशु जीवन की रोटी है, वह हमारे सुखी सभी भूखों को संतुष्ट करने के लिए आता है। आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक आदि लौकिक और आध्यात्मिक भूख को क्षमाने के लिए आता है। अपनी लौकिक और आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष और पवित्र शरीर और आत्मा आदि के बीच कोई भी द्वंद्ववाद नहीं है। देयर इज नो ड्युअलिटी। हम एक है और इसलिए जितना हम जीवन की रोटी से पोषित होते हैं, हमें रोटी खिलाने के लिए कहा जाता है और हमारे लाखों भाइयों और बहनों को रोटी दी जाती है। एक बाजू में आध्यात्मिक रोटी, दूसरे बाजू में जीवन की रोटी, जो आज हम देखते हैं कि कोविड-19 के संदर्भ में यह सच है कि बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं है और वो कमा नहीं सकते। रोजी रोटी की उन्हें चिंता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है रक्त की चिंता। हम दुनिया में देखते हैं बहुत बार कई लोग रक्त बहाते हैं और कई लोगों को रक्त देना पड़ता है और कई लोगों का रक्त छीना जाता है। यही सभी चिंताएं हैं। क्या हम जब हमारा रक्तदान जैसे परोपकारी गतिविधियां होती है और शहादत अर्थ ग्रहण करती है, हम वास्तव में मसीह के रक्त के भाई और बहन बनते हैं? आज के इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक शरीर बनकर हमारे सभी चिंताएं प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के वेदी पर चढ़ावे और उनसे एकरूप बनकर कलीसिया के एक होकर कलीसिया में हम हमारी दृढ़ता में, श्रद्धा में बढ़ते रहे। यही प्रार्थना आज के इस भोजन में हम करें। आमीन। हम सब एक साथ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु पर हमारी श्रद्धा और पूरे कलीसिया पर जो हमारी श्रद्धा है वो एक साथ प्रकट करे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया।
वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसके पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह मरकर और गाड़ा गया, वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों को पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पर्व मनाते हुए हम अपने प्रभु ईश्वर से अपने मांगे पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। मरुस्थल में जब इजरायली लोगों ने भोजन की शिकायत की तो प्रभु ने मन्ना प्रदान किया। जब से पैसे लोग थे तो प्रभु ने चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाई। मुक्ति के लिए युग में विखुरिस से मौजूद यीशु का शरीर तथा रक्त लोगों को पोषण करता है। हम वही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकन जो यूक्रिस्ट के अनुष्ठाता है, वे पवित्र मिस्सा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियाँ के लिए प्रार्थना करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की बुलाहट को पहचान सके और अपने आप को ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे यूक्रिस्ट को भक्तिपूर्वक मना सके और ईश वचन के मर्म को समझते हुए ईश्वर के करीब आ सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना को हर पल्ली में बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उपयुक्त समय निकाला जाए, जिससे कि विश्वासी प्रभु के समक्ष प्रार्थना और आराधना में शांति क्षण बिता सके और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषण पा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हम सभी के लिए कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास को मजबूत करे, जो खुद को रोटी तथा दाखरस के रूप में देते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष करके आज के इस समय जब महामारी का फैलाव बढ़ रहा है, हमारे लोगों के लिए जो अपने खुद की सुरक्षा करे और दूसरों को भी सुरक्षा के जीने के लिए प्रयास करे, सभी प्रकार के जो सेवाएं देते हैं, हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल, हमारे पुलिस और सभी अन्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को भी ईश्वर की कृपा मिले और उनके आशीर्वाद से वो अपने समाज के लिए सेवा देते रहे। वैसे ही हम अपने निजी परिवार के हमारे वैयक्तिक प्रार्थनाएं प्रभु यीशु की वेदी पर चढ़ावे। हे परम पूज्य पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को उपहार में हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं,
जिन्होंने अंतिम बैलू में के दौरान यूखरिस्ट की स्थापना की, उन्होंने हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए अपने शरीर और रक्त को प्रदान किया। हमें यह कृपा दे कि हम भक्ति और आध्यात्मिक तैयारी के साथ यूखरिस्ट से में भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे यह उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक है। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित है। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ावा करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, वह पवित्र आत्मा के साथ एकता के सूत्र में सदा बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का यह पर्व मनाते हैं। और इस दिन भी हम घर में सीमित होने के कारण यह क्रिस्त शरीर प्रसाद हम स्वीकार नहीं सकते। हम आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना एक साथ कहें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस समय आपको संसार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपने आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमेन। आमेन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम आनंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहे। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। आमेन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपापूर्वक अपना आशीष प्रदान करे और आप लोग से मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपने और अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस प्रभु भोजन, प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का जो पर्व मनाते हैं, इस पर्व के दिन हम आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य, ईश्वर की कृपा और चंगाई का आशीर्वाद मिलने की शुभेच्छा आप सभी को देते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।